आज हम बात करेंगे असाइनमेंट और एग्ज़ाम्पल्स के हवाले से। लेकिन जो एग्ज़ाम्पल या असाइनमेंट मैं आज सॉल्व करूँगा वो हमारे पास आपके बुक चैप्टर नंबर 1 एग्ज़ाम्पल 1.3 है और इसको आज सॉल्व करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल 1.3 में मैं सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करूँगा कि स्टेटमेंट में जो हमारे पास मेन जो डेटा है, जो गिवन्स है या रिक्वायर्ड है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पर उसे फाइंड आउट करूँगा। फिर उसके बाद मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप देख लें हमारे पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को मैं रीड आउट करता हूँ। ज़रा देखिए आप कि द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल इज़ द डायटोमिक हाइड्रोजन एटम with bond length of 0.000074 मीटर। राइट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर अब देखिए स्टेटमेंट में तो मुझे कहा गया है कि एक डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास ही है हाइड्रोजन डायटोमिक, जिसमें डबल एटम है हमारे पास। डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, उसकी वैल्यू मुझे दी गई है जो कि स्मॉल वैल्यू है। अब वो वैल्यू भी मुझे दी गई है जो इस हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये, इनके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू मुझे दी गई है जो कि हमारे पास है 0.00000074 मीटर। ये अब एक स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल लेंथ है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। अब इस वैल्यू को जो कि मुझे दी गई है, इस वैल्यू को मैं अब एक तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा, मीन स्टैंडर्ड फॉर्म या पावर ऑफ 10 में लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है जो कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि ये लेंथ है बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर लास्ट पे हमारे पास रिक्वायर्ड भी गिवन है कि राइट दिस आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो मैं गिवन लिखता हूँ। हमारे पास गिवन क्या है कि बॉन्ड लेंथ जिसको मैं लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। आप कोई और वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन एक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एल का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायटोमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो लेंथ है वो मैं किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। स्पेशली हम एक्स लेते हैं, एल लेते हैं, डी लेते हैं या कोई और ऐसा पैरामीटर मीन आर लेते हैं, लेकिन जो कि फेमिलियर हैं वो हम मोस्टली एल लेते हैं या फिर डी लेते हैं लेंथ के लिए। तो यहाँ पर मैंने एल लिया हुआ है कि बॉन्ड लेंथ दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द 0.00000074 मीटर। अब ये एक वैल्यू दी गई है बॉन्ड लेंथ के लिए जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। अब यहाँ पर इसी डिस्क्रिप्शन से मैं रिक्वायर्ड भी मालूम करता हूँ। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इस वैल्यू को जो कि हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ है, इस वैल्यू को अब मैं लिखूंगा एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म या पावर ऑफ 10 में। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या है, राइट दिस आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, या फिर मैं क्या करूँगा 10 पावर में लिखूंगा, पावर ऑफ 10 में लिखूंगा। मीन 10 का पावर जो भी आता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव जो भी आए, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास सोल्यूशन क्या है, बॉन्ड लेंथ जो कि वही वैल्यू जो कि गिवन में लिखा गया है, वही वैल्यू मैंने दोबारा इधर लिखी है, लेकिन अब इस आंसर को मैं क्या करूँगा, पावर ऑफ 10 में लिखूंगा इस फार्मूले की मदद से। अब इस फार्मूले में हमारे पास देखिए अगेन स्मॉल कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मेंटीसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास मेंटीसा को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये जो स्मॉल है ये हमारे पास पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी पावर हमारे पास आएगा वो इस फार्मूले के थ्रू हम लगा देंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी नंबर को, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो बिगर नंबर हो, सबसे पहले हम वहाँ पर पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन, के पॉइंट किस लोकेशन पर या किस पोजीशन पर है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट मेंशन है। अब जब पॉइंट मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू योर राइट साइड में इस पॉइंट को मूव करूँगा। चूँकि रूल में हम कहते हैं कि जब आप पॉइंट को मूव करते हैं या तो टुवर्ड द राइट या टुवर्ड द लेफ्ट, लेकिन यहाँ पर चूँकि पहले से पॉइंट मेंशन है, अब इसको रूल के मुताबिक मैं मूव करूँगा उस तरफ जहाँ पर इससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट्स आ जाए, वहाँ पर मैं इसको प्लेस करूँगा। तो जब मैं इसको प्लेस करूँगा तो जाहिर बात है टुवर्ड योर राइट साइड मैं इसको मूव करूँगा। तो जब मैं इसको मूव करूँगा तब हमारे पास मेंटीसा बनेगा। इस फार्मूले के मुताबिक एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मेंटीसा को, जो कि हमारे पास बनता है जब हम पॉइंट को मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं पॉइंट को मूव करता हूँ, ज़रा पॉइंट को देखिए मैं मूव कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 7 के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा। चूंकि हमें कहा गया है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल, तो मैं इधर 7 के बाद पॉइंट लगाऊंगा। कितने डिजिट्स मैंने जंप किए, मैंने जंप किए 11। अब
रूल्स के मुताबिक जब हम टुवर्ड द राइट साइड मूव करते हैं तो द पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास -11 आएगी, मतलब स्मॉल n की जो वैल्यू है वो -11 है, और मेंटिसा की वैल्यू 7.4। तो जहाँ पर इधर देखिए हमने वैल्यू लिखी है कि 7.4 मल्टीप्लाई 10 raised to the power of -11। अब यहाँ पर माइनस हमने क्यों लगा दिया, चूँकि हम टुवर्ड द राइट साइड मूव कर रहे थे। जब हम टुवर्ड द राइट साइड मूव करते हैं तो हम पावर ऑफ 10 माइनस लगाते हैं, लेकिन जब हम टुवर्ड द लेफ्ट साइड मूव करते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन हम पावर ऑफ 10 पर पॉजिटिव लगाते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू हो, अब वहाँ पर हमने 0 फॉर्म में लिखा था जो कि बहुत स्पेस में लिखी गई थी, बहुत मुश्किल है बार बार इसको लिखना। तो हम क्या करते हैं, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, मीन पावर ऑफ 10 में लिख लेते हैं, जो जिसकी वजह से उसको लिखना, उसको न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करना एक तरह से आसान हो जाता है, उसको कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर उस वैल्यू को हमने पावर ऑफ 10 में लिखा है, मीन 7.4 मल्टीप्लाई 10 raised to the power of -11 मीटर। अब ये हमारे पास एक तरह से साइंटिफिक नोटेशन है इस वैल्यू के लिए। तो हम किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्मॉल हो। अब ये एक स्मॉल नंबर है, चाहे कोई भी बिगर नंबर्स हो, ह्यूज नंबर हो, किसी भी नंबर को हो हम पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। सो इसी आंसर को हम रिजल्ट में लिख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या है, बॉन्ड लेंथ वही वैल्यू, लेकिन यहाँ पर यही आंसर लिखेगी 7.4 मल्टीप्लाई 10 raised to the power of -11 मीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशंस फॉर द एग्जांपल 1 है असाइनमेंट 1.3। जिस तरह हमने एग्जांपल 1.3 को सॉल्व किया उसमें भी हमने एक स्मॉल वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अब उसी तरह एक और असाइनमेंट हमारे पास असाइनमेंट 1.3। अब इस असाइनमेंट में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है या फिर कोई और प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट 1.3 की तरफ ज़रा देखें। असाइनमेंट 1.3 में हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि adult horsefly is having a mass of only about 0.000214 kilograms. Express this number in scientific notation. अब ये एक हाउस फ्लाई है, उसका मास मुझे दिए गया है जो कि स्मॉल है एक तरह से, और वो वैल्यू मीन्स मास की जो वैल्यू है उसी वैल्यू को मैंने एक तरह से साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, मीन लिखना है। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, मीन जिस तरह हमने एग्जांपल 1.3 में डिस्कस किया, अभी असाइनमेंट में वही प्रोसेस हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है, डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस वही है। तो मैं उसी डिस्क्रिप्शन से जो स्टेटमेंट है वहाँ से मैं जो गिवन है रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमारे पास गिवन में क्या है, मास ऑफ दिस हाउस फ्लाई। तो यहाँ पर चूँकि हमें हाउस फ्लाई के मास के बारे में बताया गया है कि एडल्ट हाउस फ्लाई इज़ हैविंग अ मास ऑफ ओनली अबाउट 0.000214 किलोग्राम। सो अब इसी वैल्यू को मीन ये एक मास है, मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपल मास, और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करती है। अब उसकी वैल्यू मुझे दी गई है जो कि हमारे पास ये है। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस स्मॉल वैल्यू को मैं एक तरह से साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल वही है जिस तरह सेम एग्जांपल 1.3 में था। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, साइंटिफिक नोटेशन, मतलब इस वैल्यू को जो कि मुझे दी गई है मास ऑफ दिस हाउस फ्लाई, हमारे पास हाउस फ्लाई के लिए जो वैल्यू मुझे दी गई है इस वैल्यू को अब मैं क्या करूँगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँगा। सो यहाँ पर ये वैल्यू है, just only required to write this value in a scientific notation। तो सोल्यूशन की तरफ अगर आप देख लें, सोल्यूशन में हमारे पास वही वैल्यू है। तो सोल्यूशन में मैंने लिखा है मास कॉमा m मीन मास ऑफ द बॉडी, मीन जो हमारे पास हाउस फ्लाई है उसके लिए हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया जो कि स्मॉल m है। सो उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.000214 किलोग्राम। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर इस वैल्यू को अब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। तो अगेन मैं यही फार्मूला इस्तेमाल करूंगा जो कि मैं बार बार इस्तेमाल करता आया हूँ कि n रिप्रेजेंट करता है इस नंबर को, n रिप्रेजेंट दिस वन नंबर जो कि स्मॉल नंबर है। ये नंबर कोई भी नंबर हो सकती है, मीन स्मॉल हो, बिगर हो, ह्यूज, जो भी नंबर हो, हम इसको कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास क्या है, ये एक नंबर है, दिस वन नंबर। अब इस नंबर को मैं कन्वर्ट करूँगा इस स्टेट में, मीन मेंटीसा मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ स्मॉल n। अब m क्या रिप्रेजेंट करता है, अगेन मेंटीसा हमारे पास है। और मेंटीसा हम कैसे बनाते हैं कि जब हम पॉइंट को मूव करते हैं टुवर्ड द लेफ्ट और राइट साइड। सो यहाँ पर अब देखिए पॉइंट ऑलरेडी मेंशन है। याद रखिए कि जब भी हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी जो पॉइंट है उनकी लोकेशन डिटरमिन करते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है, मीन पोजीशन क्या है। उसके बाद हम फिर पॉइंट को मूव करते हैं टुवर्ड द लेफ्ट और राइट साइड। तो यहाँ पर अब पॉइंट ऑलरेडी मुझे मेंशन है,
मोस्टली जो स्मॉल वैल्यूज़ है वहाँ पर पॉइंट पहले से मेंशन होता है, लेकिन जो बिगर वैल्यूज़ आपको देते हैं वहाँ पर पॉइंट मेंशन नहीं होता, लेकिन हम फिर बाज़ दफ़ा लास्ट पे लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट मेंशन है, तो मैं पॉइंट को मूव करता हूँ। ज़रा देखिए, तो जब मैं पॉइंट को मूव करूँगा सो ज़रा देखिए 1 2 3 4 5 मेन 2 की बाद में लगाऊंगा, क्योंकि रूल्स के मुताबिक हमने पॉइंट को उस जगह पे प्लेस करना है जहां पर पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट्स आ जाए। तो पॉइंट से पहले मैं 2 की बाद लगा दूंगा, क्योंकि पॉइंट से पहले ए का हिस्सा आएगा। सो जो हमारे पास आंसर आता है वो है 2.14 मल्टीप्लाई 10 टू पावर ऑफ -5। अब ये -5 कैसे आ गया, क्योंकि जब हम पॉइंट को मूव करते हैं सो देखिए ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, मतलब कितने हिस्से आते हैं 1 2 3 4 5, 2 की बात मैं लगा लेता हूँ। तो ये हमारे पास 2.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -5 किलोग्राम, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये भी हमारे पास आंसर है, ठीक है, ये भी हमारे पास आंसर आ सकता है। लेकिन इसको मैं ज़रा और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इस वैल्यू को जो कि मुझे यहाँ पर मेंशन है या मैंने कैलकुलेट की है साइंटिफिक नोटेशन में। सो ये हमारे पास 2.14 मल्टीप्लाई 10 टू पावर ऑफ -5। अब इसको ज़रा और भी स्मॉल मास में लिखने की कोशिश हम करते हैं। आपको पता है हमारे पास ये किलो है, दिस वन रिप्रेजेंट किलो, ये के हमारे पास क्या है किलोग्राम। अब अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्सेस में हमारे पास के इक्वल होता है 10 टू पावर ऑफ +3 के। सो मैंने इसकी जगह सिंपल 10 पावर ऑफ 3 लिखा है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन मैं इसको ज़रा और भी सिंप्लीफाई करता हूँ। सो वही आंसर मैंने लिखा है 2.14 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -5। अब के की जगह मैंने लिखा है 10 पावर ऑफ 3 ग्राम, क्योंकि हमारे पास 1 kg बराबर है 1000 ग्राम के। सो मैंने इस 1000 को 10 पावर ऑफ 3 में लिखा है, सो वही 10 पावर ऑफ 3 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी वैल्यूज हो जो ऊपर मैंने लिखी थी, 10 पावर ऑफ -5 मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ +3 ग्राम। अब मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक जब आपके पास बेसिस सेम हो, यहाँ पर देखिए इसका बेस 10, इसका बेस भी 10, तो रूल्स के मुताबिक, मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए 2.4 अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर 10 और 10 इनकी बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर को हम प्लस करते हैं, मीन -5 + 3। तो जब हम -5 + 3 करते हैं, -5 + 3 तो हमारे पास आंसर आता है -2। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास 2.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -2 ग्राम, यहाँ तक भी ये आंसर ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं कि हम इसको एक तरह से प्रीफिक्स में लिख के, प्रीफिक्स में, अब प्रीफिक्स में चूंकि यहाँ पर भी प्रीफिक्स में था, अब मैं ज़रा और भी प्रीफिक्स में लिखना चाहता हूँ, तो मैं ज़रा इसको और भी सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर आप देखिए मैं इस पॉइंट को और भी मूव करूँ, इस मतलब एक डिजिट और मूव करूँ, तो जाहिर बात है जब हम टुवर्ड द राइट साइड जाते हैं तो हमारे पास पावर ऑफ 10 माइनस आता है। तो मैं इधर लिखता हूँ, ज़रा देखिए हमारे पास मैं लिखता हूँ कि पॉइंट को मैं इधर लगा दूँ 21.4। अब चूंकि मैंने 1 डिजिट मूव किया तो मीन पावर ऑफ 10 हमारे पास -1 आ गया, और 10 पावर ऑफ -2 तो अपनी जगह पहले से है और ग्राम अपनी जगह। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 21.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर ऑफ बेसिस सेम, अगेन बेसिस सेम, जब 10 पावर ऑफ -1 10 पावर ऑफ -2 तो इससे हमारे पास आंसर आता है 10 पावर ऑफ -3, तो मतलब 10 पावर ऑफ -3 ग्राम। और प्रीफिक्स के मुताबिक हमारे पास ये 10 पावर ऑफ -3 बराबर है मिली के, ये हमारे पास मिली के बराबर है। तो इधर मैं लगा लेता हूँ कि 21.4 मिलीग्राम हमारे पास ये आंसर आ गया। तो रिजल्ट में हम यही लिखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में मैं सिर्फ ये आंसर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ कहा गया है कि आपने इस आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, लेकिन आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। सो रिजल्ट हम लिख सकते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में हम लिखेंगे मास m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही आंसर लेके 2.14 मल्टीप्लाई 10 टू पावर ऑफ -5 किलोग्राम, या फिर हम ये आंसर भी लिख सकते हैं, और मास इज इक्वल्स टू 21.4 मिलीग्राम, ये भी हम लिख सकते हैं।